नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हमारी दिल्ली सल्तनत की तीसरी क्लास है। तो दोस्तों आज हम बलबन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बलबन दोस्तों बलबन जो है 1266 से लेकर 1287 तक रहा था। इसका शासनकाल जो है द्वितीय इलवरी वंश तक रहा था। दोस्तों किसका शासनकाल? बलबन का शासनकाल जो है द्वितीय इलवरी वंश की शुरुआत माना जाता था। यह द्वितीय इलवरी वंश की शुरुआत माना जाता था और प्रथम इलवरी वंश जो था वो महमूद तक था। याद रखेंगे दोस्तों, महमूद तक था। याद रखेंगे प्रथम इलवरी वंश जो है महमूद तक था। इसके शासनकाल को जो है बलबनी वंश के नाम से भी जो है जाना जाता है। इसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। दोस्तों किसका नाम गयासुद्दीन बलबन था? यह इल्तुतमिश का गुलाम था। दोस्तों बलबन जो है इल्तुतमिश का जो है गुलाम था। और वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। दोस्तों वास्तविक नाम था इसका बहाउद्दीन था। किसका? बलबन का। उपाधि उलूग खां, यह महमूद ने दी थी। उपाधि जो थी महमूद उलूग खां उपाधि थी, यह किसने दी थी? तो महमूद खां ने दी थी इसको यह उपाधि। अमीर शिकार बना था, बहराम शाह के समय बना था अमीर शिकार। अमीर आखुर बना था यानी घोड़े का अस्तबल का प्रमुख बना था। पहले अमीर शिकार बना, बहराम समय के समय बना था, और इसके बाद जो है अमीर शिकार बना था यानी घोड़े के अस्तबल का प्रमुख। लोह एवं रक्त नीति इसने मेवातियों के खिलाफ अपनाई थी। दोस्तों लोह एवं रक्त नीति जो है इसने मेवातियों के खिलाफ जो है अपनाई थी। अब ये दोस्तों मेवाती कौन थे? दिल्ली के निकट क्षेत्रों में जो है मेवातियों का इतना अधिक आतंक था, दोपहर की नमाज से पहले भी उन पानी भरने वालों और दासियों को लूटते थे तथा उनके कपड़े उतारकर उनको जो है नंगा दौड़ा देते थे। इस समस्या से निपटने के लिए जो है बलबन ने 3000 कट्टर अफगानी सैनिक जो है वहाँ पर तैनात किए और कहा जो भी मेवाती आम नागरिकों को परेशान करता है तो उनकी गर्दन को जो है धड़ से अलग कर दिया जाए। तो इसीलिए जो है बलबन ने लोह एवं रक्त नीति अपनाई थी मेवातियों के खिलाफ। इसके बाद तुर्क चहलगानी का अंत किया। दोस्तों ये तुर्क चहलगानी का अंत किया। ये तुर्क चहलगानी क्या है? ये 40 सरदारों का गुट था जो कि इल्तुतमिश ने इसकी शुरुआत की थी और बलबन ने जो है इसका अंत किया था। इल्तुतमिश ने अपने गुलाम सरदारों का एक गुट बनाया था जिसे जो है 40 दल कहा गया। शासक बनने से पहले जो है बलबन भी इसी गुट का सदस्य था। जैसे जैसे 40 सरदार अमीर होते गए उनका संघर्ष तो जो है बढ़ता गया। जब बलबन शासक बना तो 40 दास में से जो है अधिकांश सदस्य मर चुके थे और शेष बच्चे सदस्य को जो है बलबन ने एक एक करके मरवा दिया ताकि कोई भी इन 40 सरदारों में से सुल्तान बनने के लिए जो है आवाज़ न उठा सके। जैसे बलबन ने आवाज़ उठाई थी सुल्तान बनने के लिए, ऐसे कोई और भी आवाज़ उठा सकता है सुल्तान बनने के लिए। इसलिए बलबन जो है ऑप्शन ही नहीं छोड़ना चाहता था और इसने जो है 40 सरदारों के गुट को जो है ख़त्म कर दिया यानी तुर्क चहलगानी का जो है अंत कर दिया। इसके बाद जो है सिजदा यानी झुकना, पोबोस यानी चूमना और फिर नवरोज उत्सव की जो है शुरुआत की। दोस्तों बलबन ने सिजदा यानी पैबोस या चूमना की जो है प्रथा चलाई। जो भी राज दरबार में आएगा वो पहले सिजदा करेगा, सिजदा यानी झुकेगा, और उसके बाद पावोस यानी चूमना, उसके चरण चुम्बन करेगा। और नौरोज उत्सव दोस्तों इसने जो है नौरोज उत्सव की शुरुआत की थी जो कि एक ईरानी नववर्ष। दोस्तों ईरानी नववर्ष नौरोज की शुरुआत की थी दिल्ली सल्तनत में। पहली बार गैर इस्लामिक प्रथा दिल्ली सल्तनत में लागू की। दोस्तों पहली बार जो है दिल्ली सल्तनत में गैर इस्लामिक प्रथा चालू की थी या लागू की थी। तो नवरोज जो है एक ईरानी नववर्ष था जो कि गैर इस्लामिक था, तो इसलिए जो है नवरोज को एक गैर इस्लामिक प्रथा जो है कहा जाता है। यह पहली बार जो है दिल्ली सल्तनत में लागू की थी बलबन ने। फारसी पद्धति में दरबार का गठन किया था। दोस्तों फारसी पद्धति में जो है बलबन ने जो है दरबार का गठन किया था। सैनिकों के लिए नगद वेतन की व्यवस्था की। दोस्तों सैनिकों के लिए जो है नगद वेतन की व्यवस्था की।
इल्तुतमिश क्या देता था? इल्तुतमिश जो है इक्ता देता था। इक्ता क्या होता था? जमीन का टुकड़ा होता था, सैनिकों को देता था जो इसके लिए लड़ते थे कि इस जमीन के टुकड़े पर खेती करो और अपने परिवार का जो है पालन पोषण करो। लेकिन बलबन ने जो है इक्ता देने से मना कर दिया। इक्ता बलबन ने जो है सिर्फ उन्हीं लोगों को दी थी जो कि लड़ने योग्य थे और बाकी को जो है नगद वेतन देने की जो है व्यवस्था की थी। इसने 2 सैन्य विभाग बनाए दोस्तों। इसने दो सैन्य विभाग बनाए। एक था बरीदे मवालिक दोस्तों। बरीदे मवालिक यानी गुप्तचर विभाग बनाया था बलबन ने। बलबन ने जो है दोस्तों गुप्तचर विभाग बनाया था। बलबन के शासन की सफलता का मुख्य आधार उसका गुप्तचर विभाग था, क्योंकि इसकी स्थापना विरोधियों की गतिविधियों यानी जो भी बलबन के खिलाफ साजिश करते थे उनकी जांच करने के लिए की गई थी इसकी स्थापना। इसके बाद जो है दीवान अर्ज दोस्तों। दीवान अर्ज एक सैन्य विभाग बनाया था इसने। बलबन ने न्याय विभाग की स्थापना की थी दोस्तों। बलबन ने जो है न्याय विभाग की स्थापना की थी। बलबन के समय 1279 और 1285 में मंगोल आक्रमण हुए थे दोस्तों। बलबन के समय 1279 और 1285 में जो है मंगोल आक्रमण हुए थे, जो कि इसने जो है असफल कर दिए थे। 1279 में बंगाल में विद्रोह तुगरिल खां ने किया दोस्तों। 1279 में जो है बंगाल में विद्रोह जो है तुगरिल खां ने किया था। अब ये तुगरिल खां कौन था? तुगरिल खां जो है तातार खां का पुत्र था। शुरू से ही दोस्तों बंगाल पर दिल्ली सल्तनत का स्थायी नियंत्रण या नहीं रहा था। नसरुद्दीन महमूद के समय से ही जो है कड़ा का इख्तियार अरसला खां ने जो है अपने आप को जो है स्वतंत्र घोषित कर लिया था। बंगाल दिल्ली सल्तनत के प्रभुत्व से जो है निकल चुका था। जब बलबन शासक बना तो उस समय लखनौती का शासक जो है तातार खां था। तातार खां को संदेश भेजा कि तुम स्वतंत्र नहीं रह सकते, तुम्हें जो है दिल्ली के अधीन रहना होगा। अब तातार खां जानता था कि बलबन कैसा है, यहीं आ जाएगा, तो तातार खां ने जो है दिल्ली सल्तनत के अधीन रहना स्वीकार कर लिया और कहा बलबन तुम जो भी उपहार या गिफ्ट मांगोगे मैं तुमको दूंगा। तो तातार खां ने जो है बलबन को 63 हाथी भेंट किए और तातार खां ने जो है बाद का राज्यपाल तुगरिल खां हुआ। तुगरिल खां जो है तातार खां का पुत्र था। तुगरिल खां ने जो है बलबन के खिलाफ जो है विद्रोह किया। अब तुगरिल खां ने कहा कि कौन है बलबन, देख लेंगे बलबन को, कोई इतना बड़ा नेता है बलबन। अब बलबन ने कहा देखना वेखना कुछ नहीं है भैया, इसको जाकर समझाओ, क्योंकि पहली बार किसी सुल्तान के दास ने जो है प्रथम विद्रोह किया था। बलबन ने तुगरिल को जो है समझाने के लिए अपने 2 खास अमीन खान व बहादुर को जो है भेजा था, लेकिन तुगरिल खान ने जो है इनको मारकर भजा दिया और कहा इसके बाद फिर स्वयं जो है 1280 से 81 के बीच जो है स्वयं एक बड़ी सेना लेकर जो है बंगाल की ओर बढ़ा। कौन? बलबन जो है तुगरिल खां को पता चला। जैसे ही तुगरिल खां को पता चला कि बलबन स्वयं खुद आ रहा है तो वह जो है भागकर कहीं छिप गया और फिर उसको ढूंढा गया। जैसे ही तुगरिल खां के छिपने का पता चला तो मोहम्मद शेर अंदाज ने जो है मात्र अपने 40 साथियों के साथ ही तुगरिल खां पर जो है आक्रमण कर दिया। अचानक इस आक्रमण के कारण जो है तुगरिल खां स्वयं सुल्तान का आक्रमण समझकर जो है घबरा गया और वह घोड़े की नंगी पीठ पर जो है बैठकर भागने का प्रयत्न करने लगा। मलिक मुकद्दर व अली नामक एक अन्य अधिकारी ने जो है उसका पीछा किया और अली ने जो है छोटी सी कुल्हाड़ी से उस पर प्रहार किया और उसका सिर जो है काट दिया। बलबन ने अली को जो है तुगरिल खां का वध करने वाला की उपाधि दी। तुगरिल खां के हजारों सैनिकों को जो है कैद करके लखनौती लगाया गया और उन्हें जो है कठोर से कठोर दंड दिया गया। अब जब तुगरिल खां भागने की कोशिश करने लगा तो अली नामक एक सैनिक ने, जो कि बलबन का एक खास था, उसने जो है कुल्हाड़ी फेंक कर मारी तो उसकी जो है तुगरिल खां की गर्दन पर लगी, जिसके कारण जो है तुगरिल खां मर गया। और तुगरिल खां के जो है जो कि नज़दीकी थे उन्हीं सभी को जो है बंदी बनाकर लखनौती लाया गया और लखनौती के बीच मार्केट में जो है तख्तों की 2 मील लंबी कतार खड़ी करके जो है उन लोगों को ठोक दिया गया ताकि अपना भय बनाए रखे। तो इस कारण जो है तुगरिल खां का जो है अंत हो गया।
अब आता है दोस्तों बलबन के बाद आता है कैकुबाद, जो कि बलबन का पोता था। दोस्तों कैकुबाद आता है बलबन के बाद, जो कि बलबन का पोता था। अब भैया आप कहोगे कि बलबन का कोई पुत्र नहीं था। बलबन का पुत्र भी था जिसका नाम था बुगरा खान, जिसने स्वयं जो है दिल्ली की गद्दी पर जो है बैठने से मना कर दिया था। कोई उसमें रुचि नहीं दिखाई दिल्ली के राजपाट के लिए। अब ऐसे भी आदमी होते हैं जिसे कोई राजपाट से कोई लेना देना ही नहीं। तो इसने जो है किलोखरी का किला बनवाया था, जो कि दिल्ली में है, जिसके कुछ ही अवशेष बाकी हैं। अब इसके बाद जो है कैमूर आया, जो कैमूर जिसे शमसुद्दीन द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। यह गुलाम वंश का अंतिम शासक था। दोस्तों कैमूर जो है गुलाम वंश का अंतिम शासक था। अब इसके बाद आता है दोस्तों नंबर 2 पर आता है खिलजी वंश। दोस्तों दिल्ली सल्तनत में जो है 5 वंश थे: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो पहले गुलाम वंश के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें जो है 11 शासकों ने शासन किया था। तो 11 शासक हो गए हैं शमसुद्दीन द्वितीय तक। अब आता है इसके बाद आता है खिलजी वंश, जिस खिलजी वंश था दोस्तों 1290 से लेकर 1320 तक था खिलजी वंश, जिसका शासनकाल जो है सबसे कम समय तक रहा था। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश ने जो है दोस्तों सबसे कम समय तक जो है शासन किया था, यानी 30 वर्ष तक ही जो है शासन किया था। संस्थापक कौन था दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी था खिलजी वंश का संस्थापक। उपाधि क्या थी? शाइस्ता खान थी। दोस्तों इसकी उपाधि क्या थी? शाइस्ता खान थी, जो कि कैकुबाद ने दी थी। दोस्तों कैकुबाद और कैमूर के दोनों के समय जो है जलालुद्दीन था। अब गुलाम वंश के पतन में जो है सबसे मुख्य कारण या योगदान देने वाला जो है जलालुद्दीन का ही हाथ था। सबसे बड़ा योगदान था जलालुद्दीन खिलजी का गुलाम वंश के पतन में। सल्तनत काल का सबसे बुजुर्ग शासक था। दोस्तों सल्तनत काल का सबसे बुजुर्ग शासक क्यों था? क्योंकि जलालुद्दीन जो है 70 वर्ष की उम्र में जो है सुल्तान बना था। दोस्तों कहा जाता है कि इसने जो है अपने विरोधियों से हाथ मिलाने का भी प्रयास किया, ताकि गद्दी पर बने रहने के लिए, कि भैया क्या ही लड़ना झगड़ना, सब कुछ आप ही संभालो, बस मुझे टपका मत देना। इसी के समय जो है कड़ा मानिकपुर के मलिक छज्जू ने जो है विद्रोह किया। दोस्तों इसी के समय जो है कड़ा मानिकपुर के मलिक छज्जू ने जो है विद्रोह किया, जो कि कड़ा मानिकपुर जो है इलाहाबाद यूपी में जो है पड़ता है। तो अब इस विद्रोह को दबाने के बाद जो है कड़ा मानिकपुर की जागीर जो है अलाउद्दीन खिलजी को दे दी। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? तो भतीजा था। भतीजा कौन? यानी जलालुद्दीन खिलजी जो है अलाउद्दीन के चाचा थे। अब जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा की जागीर मिली, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है दिल्ली की गद्दी के सपने देख लिए कि इस बुड्ढे को हटाकर जो है अब मैं दिल्ली का सुल्तान मैं बनूंगा। अब किसी ने बताया भैया सुल्तान बनने के लिए जो है या राजा से आक्रमण करने के लिए जो है बहुत सारा धन चाहिए। अब किसी ने बताया धन कहाँ मिलेगा? तो धन जो है दक्षिण में मिलेगा। राजा चंद्रदेव के यहाँ बड़ा सोना रखा है, या नहीं बहुत सारा सोना रखा है। तो अब कड़ा की जागीर से जो है अब अलाउद्दीन खिलजी जो है चल दिया दक्षिण की तरफ कि सोना लेकर आऊँगा और इस राजा को हटाऊँगा और इससे जो है युद्ध करूँगा। अब लोग क्या कहेंगे कि ये कड़ा का जागीरदार इधर कहाँ जा रहा है? तो इसने जो है झूठ खबर फैलवाई कि अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने चाचा से नाराज़ होकर जो है सब कुछ छोड़ छाड़ कर जा रहा है। अब लोगों ने पूछा अरे भैया कहाँ जा रहा है? तो लोगों ने बताया यह तो अब दक्षिण की ओर जा रहा है, जहाँ एक ही राजा है, राजा रामचंद्र देव। उनके यहाँ जाकर जो है नौकरी करेगा और वहीं पर जो है अपना जीवन यापन करेगा। और वहाँ जाकर जो है इसने अभियान किया, देवगिरी का अभियान किया, और राजा चंद्रदेव को जो है धोखे से मार कर जो है उनका सोना लूट लिया। अब जैसे ही बात जलालुद्दीन खिलजी को पता लगी, यानी चाचा जान को पता लगी कि अलाउद्दीन बिना बूझे अभियान कर रहा है, तो अलाउद्दीन की इतनी हिम्मत कि हमसे बिना बूझे जो अभियान करता है। अब अलाउद्दीन जैसे ही आए उसकी गर्दन मुझे चाहिए। अब यह बात अलाउद्दीन खिलजी को भी पता लग गई कि चचा जान को जो है पता चल चुका है। अब इतने में ही जो है अलाउद्दीन ने चचा जान को जो है पत्र लिखवा दिया कि चचा मैं तो आपके ही लिए सोना लेने गया था,
मुझे आपको बता कर जाना चाहिए था, लेकिन मैं बता नहीं पाया। जितने दिन मैं दक्षिण में था मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। अब चाचा जान को सोना दिख रहा है तो है ना, मैं तो बेकार में ही शक कर रहा था। तो आप जैसे ही तो फिर इसने एक षड्यंत्र रचा, एक साजिश रची जो है, खबर फैलवाई, झूठ झूठ खबर फैलवाई जो कि अलाउद्दीन जो है जलालुद्दीन से अकेले में मिलना चाहता है, कि उसे कुछ ऐसा पता लगे है जो अपने चाचा से अकेले में शेयर करना चाहता है। अब चाचा जान को क्या पता था कि ये साजिश है। अब उसे तो सोना दिख रहा था। अब जैसे ही कड़ा की जागीर में जलालुद्दीन आया तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दो सैनिकों से कहा कि बुड्ढे को टपका दो। तो इस कारण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जो है जलालुद्दीन खिलजी का वध करा दिया और अपने चाचा की बेटी से जो है शादी कर ली, और इसके बाद जो है दिल्ली की गद्दी पर जो है सुल्तान बन गया। तो दोस्तों अब हम कल की क्लास में जो है अमीर खुसरो के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।